चलिए आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मुहिम में खुद संघ प्रमुख अब जुट गए हैं। मोदी पर ऐलान से पहले मोहन भागवत धर्म गुरुओं को साधने निकल पड़े हैं। इसी सिलसिले में मोहन भागवत ने राजस्थान के 2 जैन धर्म गुरुओं से मुलाकात की। इनमें से एक ने मोदी पर बड़ी बात भी कह दी। मोदी को पीएम बनाने के मिशन में पूरी ताकत से जुटे मोहन भागवत ने 2 दिनों में जैन धर्म के 2 गुरुओं से अलग अलग मुलाकात की। मोहन भागवत श्वेतांबर जैन धर्मगुरु आचार्य महाश्रवण से मिलने पहुंचे तो उनके लिए एक अलग से कुर्सी लगाई गई। सब नीचे बैठे थे। गुरु चौकी पर आचार्य महाश्रवण बैठे थे और मोहन भागवत उनके ठीक सामने। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। कहा तो ये गया कि दोनों के बीच देश के धार्मिक हालात पर चर्चा हुई, लेकिन बैठक में जाने से पहले मोहन भागवत इशारों में बहुत कुछ कह गए। जैसे बैटरी चार्ज होती है ना, जी सर, बैटरी चार्ज करना होता है ना, वैसे उस विरासत को फिर से थोड़ा सा पास में बैठ के प्राप्त करना, तो सही दिशा में काम करने की जरूरत है। सुना आपने, मोहन भागवत देश में नई ऊर्जा को जरूरत बता रहे हैं। क्या वो देश की नई ऊर्जा नरेंद्र मोदी के रूप में देना चाहते हैं? इनसाइड स्टोरी ये है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पोस्टर पर सिर्फ मोदी का चेहरा होगा और इस पोस्टर पर नारा होगा, नई सोच नई उम्मीद। इससे पहले सोमवार को मोहन भागवत ने जैन मुनि तरुणसागर महाराज से बंद कमरे में पौन घंटे तक गुप्त मंत्रणा की। मुलाकात के बाद भागवत ने कहा कि वो सिर्फ जैन मुनि तरुणसागर के दर्शन करने आए थे। हालांकि जैन मुनि तरुणसागर ने मीडिया से भी खुलकर बात की। जैन मुनि तरुणसागर ने कहा कि भागवत से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा हुई। मोदी से लेकर आडवाणी तक के मुद्दे पर भागवत ने खुलकर बात की। मोदी के मुद्दे पर भागवत ने अपनी मंशा व्यक्त की, जिसे मीडिया को नहीं बताया जा सकता है। जब तरुणसागर महाराज से ये पूछा गया कि क्या आडवाणी को भी पीएम पद का उम्मीदवार माना जा रहा है, तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। मतलब साफ है कि मोहन भागवत ने मोदी को पीएम पद के उम्मीदवार की हरी झंडी दे दी है और इसी मिशन में वो संतों को मनाने में जुटे हैं। नागौर से राहुल माथुर के साथ मनीष अवस्थी, दिल्ली, इंडिया न्यूज।